डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, ठीक है, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर्गत ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, ठीक है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ देखिए वाक्य, माई फादर सेंट मी ए लेटर। माई फादर सेंट, देखिए SENT, सेंट मी ए लेटर। मेरे पिता ने सेंट भेजा, मी मुझे, ए लेटर एक पत्र। मेरे पिता ने मुझे एक पत्र भेजा। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ आप समझ रहे हैं माई फादर, ठीक है, ये जो माई फादर है, ठीक, ये क्या है, माई फादर, ठीक है। ये दोनों शब्द माई और फादर, ये दोनों जो है सब्जेक्ट के अंतर्गत, ये सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप जान रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपका है, ये सब्जेक्ट है, ये आप जानते हैं, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ वो जो क्रिया क्या है, वर्ब, सेंट है, सेंट भेजा, मी ए लेटर, मुझे एक पत्र, मेरे पिता ने मुझे एक पत्र भेजा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए सेंट से लेकर के लेटर तक, यहाँ सेंट से लेकर के लेटर तक आपको मैंने बताया है, वर्ब से लेकर के, ठीक है, लास्ट तक जो है फुल स्टॉप तक, ठीक है, ये क्या है, ये प्रेडिकेट, ठीक, वर्ब सेंट से लेकर लेटर तक ये आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट हो गया। ये देखिए हमने लिखा है PREDICATE, यहाँ CATE, प्रेडिकेट। तो इस प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रेडिकेट में मैंने आपको समझाया, माई फादर सेंट मी ए लेटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट आपका वर्ब है, तो आप जान ही रहे हैं, सेंट आपका वर्ब है, इसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए मी ए लेटर, सेंट मी ए लेटर, यहाँ देखिए मी और ए लेटर, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें देखिए माई फादर सेंट मी ए लेटर, मेरे फादर ने मुझे, ठीक है, एक पत्र भेजा। अगर यहाँ पे क्या प्रश्न करें, ठीक है, क्या भेजा, ठीक है, तो क्या भेजा, क्या के प्रश्न, क्या के आंसर में, ठीक है, क्या प्रश्न करने पे जो आपको आंसर मिल रहा है, जो उत्तर मिल रहा है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए क्या भेजा, ए लेटर, एक पत्र भेजा, ठीक है, ए लेटर एक पत्र, यहाँ देखिए ये ए लेटर, ठीक है, ये आप जानते हैं, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको समझाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और पत्र किसे भेजा, माई फादर सेंट मी ए लेटर। अब प्रश्न किया जाए कि किसे भेजा, ठीक, माई फादर, मेरे पिता ने सेंट भेजा, मी ए लेटर, ठीक है, मुझे एक पत्र। अब यह कहा जाए कि पत्र किसे भेजा, ठीक है, किसे भेजा, तो मी, मुझे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो मी है, ठीक है, जो मी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझते हैं। तो यहाँ ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये
मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है, ठीक, किसे प्रश्न करने पे क्या उत्तर मिला, मी, तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन हम कैसे करते हैं, इसको हमें समझाना है। ये तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ स्थान परिवर्तन देखिए, यहाँ हमने स्थान परिवर्तन कर दिया। अब इसको समझिए। यहाँ देखिए हमने लिखा है माई फादर सेंट ए लेटर टू मी। माई फादर मेरे पिता ने सेंट भेज दिया, ए लेटर एक पत्र, टू मी डियर स्टूडेंट। यहाँ हमने स्थान परिवर्तन कर दिया। हमने क्या किया, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने क्या किया, ये देखिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी था इसके स्थान पे हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया, ठीक। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखिए यहाँ पे देखिए ए लेटर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ इसके स्थान पे हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने लिखा मी को, और उसके पहले हमने टू लगा दिया, ठीक है। इस तरह टू मी हमने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हमने स्थान परिवर्तन कर दिया। हमने कैसे लिखा, माई फादर सेंट मेरे पिता ने भेजा, ए लेटर एक पत्र, टू मी मुझे। तो इस प्रकार से आपने स्थान परिवर्तन कर दिया। तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से, ठीक है, जब आप स्थान परिवर्तन किए तो आपने क्या किया, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया। तो ये तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से स्थान परिवर्तन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के स्थान पर लिख दिए गए। यहाँ देखिए फिर दूसरा एग्जाम्पल, दे गिव अस बुक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ जब मी लिखा गया, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या किया गया, जब मी जो है यहाँ लास्ट में लिखा गया तो इसके पहले टू लगा दिया, टू मी, बस यही बात है। अब देखिए यहाँ हमने लिखा दे गिव अस बुक्स, उन्होंने हमें पुस्तक दिया। दे गिव अस बुक्स, उन्होंने हमें पुस्तक दिया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप समझ रहे हैं, यहाँ दे क्या है, सब्जेक्ट है, दे गिव उन्होंने दिया, अस हमें बुक्स। तो आप यहाँ अच्छी तरह समझ रहे हैं, दे आपका सब्जेक्ट है, इसे आप जान रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ठीक। और यहाँ देखिए दे गिव उन्होंने दिया, अस हमें बुक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट गिव से लेकर के, ठीक है, यह गिव से लेकर के बुक्स तक गिव वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ब गिव, तो ठीक है, गिव से लेकर के जो है यहाँ बुक्स तक, ये आपका प्रेडिकेट है। आप इसे समझ रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक। ये आपका प्रेडिकेट है, जान रहे हैं आप, ठीक। अब इस प्रेडिकेट में, ठीक है, यहाँ गिव क्या है, गिव के बारे में आप जान ही रहे हैं, ये वर्ब है। गिव के विषय में आप समझ रहे हैं, ये आपका वर्ब है, गिव वर्ब है। और यहाँ देखिए दे गिव अस बुक्स, उन्होंने हमें पुस्तक दिया। अब देखिए यहाँ पर अस और बुक्स, ये क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। दे गिव अस बुक्स, उन्होंने हमें पुस्तक दिया। यहाँ पर अस और बुक्स, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो है बुक्स, देखिए बुक्स को ध्यान से देखिए, ठीक है, ये बुक्स, ठीक है, इसके विषय में देखिए। यहाँ देखिए क्या प्रश्न करने पर, यहाँ देखिए जवाब आपको मिल रहा है, दे गिव अस बुक्स, उन्होंने हमें क्या दिया, पुस्तक दिया, बुक्स दिया। दे गिव उन्होंने दिया, अस हमें बुक्स, पुस्तक। तो उन्होंने हमें क्या दिया, उत्तर मिला बुक्स, पुस्तक। तो इस तरह से क्या प्रश्न करने पे जो जवाब मिला वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, और पुस्तक किसे दिया, दे गिव अस बुक्स, यानी कहा गया, ठीक है, उन्होंने हमें पुस्तक दिया, ठीक। अब प्रश्न किया जाए कि उन्होंने पुस्तक किसे दिया, ठीक है। तो किसे प्रश्न करने पर जो जवाब मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अस हमें। तो यहाँ पर अस जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये तो इसके विषय में आप समझ रहे हैं, हमने पूर्व के वीडियो में, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके विषय में समझाया। अब देखिए यहाँ स्थान परिवर्तन हमने कर दिया, इसको समझिए। यहाँ देखिए अब इसका हमें ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन करना है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के स्थान पर भी हम राइट कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन करते हुए। यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ लिखा है दे गिव बुक्स टू अस। अब हम, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, इनका स्थान परिवर्तन करते हुए हमने लिखा दे गिव बुक्स, दे गिव उन्होंने दिया बुक्स पुस्तकें टू अस हमें। हम देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक्स है इसको हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे राइट कर दिया, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस को हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर राइट कर दिया इस तरह से। तो हमने लिखा दे गिव बुक्स टू अस इस तरह से। और देखिए, और यहाँ पर अस के पहले, अब यहाँ पर अस के पहले हमने टू लगा दिया, तो यही थोड़ा सा जो है फ़र्क है। यहाँ पर जो है जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले रहा है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो इसके पहले टू लग जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी लगा था मी के पहले टू, टू मी। यहाँ देखिए अस के पहले टू, टू अस। तो दे गिव उन्होंने दिया बुक्स पुस्तकें टू अस हमें, उन्होंने हमें पुस्तकें दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन किया। अब ऐसे ही देखिए यहाँ भी आप समझ रहे हैं, तो आई टॉट हिम इंग्लिश, आई टॉट मैंने पढ़ाया, हिम उसे इंग्लिश। तो यहाँ आप अच्छी तरह समझ ही रहे हैं, आई जो है आपका सब्जेक्ट है, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। और टाट से लेकर के, ये टाट वर्ब है, क्रिया है, और टाट से लेकर के हिम तक इसके विषय में आप जान रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रेडिकेट है, ये आप तो जान ही रहे हैं। अब देखिए इस प्रेडिकेट के अंतर्गत जो है यहाँ टाट के विषय में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। टाट वर्ब है, ठीक, टाट वर्ब है, क्रिया है, ये जो है ये वर्ब है, क्रिया है, ठीक। और देखिए यहाँ पर आप देखिए हिम और क्या है, इंग्लिश, आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हिम और इंग्लिश ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। और इसमें इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, और हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या प्रश्न किया जाए, आई टॉट हिम इंग्लिश, ठीक है, आपका वाक्य है आई टॉट हिम इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश पढ़ाया। अब यहाँ पर क्या प्रश्न किया जाए, ठीक है, मैंने उसे क्या पढ़ाया, मैंने उसे क्या पढ़ाया। तो क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है, क्या उत्तर मिल रहा है, इंग्लिश, ठीक है। तो ये इंग्लिश जो है क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप समझ ही रहे हैं, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, और किसे पढ़ाया, ठीक, मैंने इंग्लिश किसे पढ़ाया, तो जवाब मिला हिम उसे, ठीक है, जवाब मिला हिम उसे पढ़ाया। तो यहाँ पर हिम जो है ये आपका क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इस तरह समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर स्थान परिवर्तन हमने कर दिया, तो यहाँ देखिए हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन कर दिया। यहाँ हमने लिखा, हमने क्या लिखा, आई टॉट इंग्लिश टू हिम, आई टॉट इंग्लिश टू हिम, हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश जो है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, और इसके पहले यहाँ टू का प्रयोग कर दिया गया, ध्यान दीजिए। तो यहाँ यही ध्यान देना है आपको। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन होता है, ठीक है, तो अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है, ठीक है, तो उसके पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने टू हिम लिख दिया। तो इस तरह से आपने स्थान परिवर्तन किया। तो लिखा, हमने क्या लिखा, आई टॉट इंग्लिश टू हिम। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन, ऑब्जेक्ट के स्थान परिवर्तन के विषय में हमने अध्ययन किया। अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।